दोस्तों, मातंगनी हजारा जिन्होंने गोलियों से छलनी होने के बाद भी तिरंगे को नहीं तो झुकने दिया और ना ही मातंगनी हजारा इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसी लाइमलाइट भले ही ना मिली मगर उनका योगदान उनसे कम नहीं रहा। दोस्तों, 72 साल की उम्र में भी जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया और आखिरी सांस तक तिरंगे को झुकने नहीं दिया, वो उन्हें दूसरों से एकदम अलग करता है। नमस्कार, मैं हूं राकेश पवार। दोस्तों, 19 अक्टूबर 1870 को मातंगनी हजारा ने तमलुक शहर से कुछ दूरी पर मौजूद होगला मिदनीपुर जिला में अपनी आंखें खोली। घर की आर्थिक हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। पिता ठाकुरदास मेती जैसे तैसे घर चलाते थे। इसका हाजरा के जीवन पर बहुत असर पड़ा। ना ही वो उचित शिक्षा हासिल कर पाई, ना ही अपना बचपन अच्छे से गुजार पाई। छोटी उम्र में ही उनके पिता ने उनकी शादी अलीनन गांव के त्रिलोचन के साथ कर दी। हाजरा के पिता उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, लिहाजा वो भी ज़्यादा वक्त तक उनके साथ नहीं रह पाए। हाजरा महज 18 साल की थीं जब उनके पति चल बसे। पति के जाने के बाद हाजरा ने खुद को पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में लगा दिया। दोस्तों, गांधी जी से वो खासी प्रभावित रही। यही कारण रहा कि साल 1905 में जब राष्ट्रवादी आंदोलन बंगाल में अपने समाप्त पर था, तब हजारा ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1932 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी वो सक्रिय रही। इस दौरान कई बार जेल भी गई। यही कारण रहा कि साल 1905 में जब राष्ट्रवादी आंदोलन बंगाल में अपने समाप्त पर था, तब हजारा ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। सही रूप में वो सुर्खियों में तब आई जब साल 1933 में वो सर जॉन एंडरसन तमलुक नामक अंग्रेज अफसर के सामने काला झंडा लेकर पहुंच गईं। इसी तरह उन्होंने 29 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस की अगुवाई की और तमलुक थाने पर धावा बोल दिया। दोस्तों, अंग्रेजों ने उन्हें रुकने के लिए कहा मगर वो नहीं मानी। अंत में अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उनके ऊपर गोली चला दी। बावजूद इसके वो पीछे नहीं हटी और मुकाबला किया। जब जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लगातार गोलियां बरसाईं और इस तरह से वो वतन पर न्यौछावर हो गईं। गौर करने वाली बात ये थी कि जिस तिरंगे को वो तमलुक थाने पर फहराना चाहती थी, मरते दम तक उन्होंने उसे ना तो गिरने दिया और ना ही झुकने। साल 1947 में भारत को मिली आज़ादी में इस वीरांगना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने बताया कि महिलाएं सिर्फ घर में कैद होने के लिए नहीं होती, ज़रूरत पड़ने पर वो भी हथियार उठा सकती हैं दोस्तों, और दुश्मन का मुकाबला कर सकती हैं। कलकत्ता में आज भी आपको उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलोनियाँ और मार्ग मिल जाएंगे। मातंगनी हजारा के जज्बे को सलाम। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।